जी बोलिए। सर मुझे लगा कि नाइन्थ हाउस गुरु का है। जी ठीक है। और ट्वेल्थ हाउस गुरु का आश्रम यानी गुरु का घर। जी। ठीक है। तो हम्म, हम जैसे लोग पहले गुरुकुल में पढ़ते थे तो हम लोग ट्वेल्थ हाउस को गुरुकुल भी बोल सकते हैं। मैम एक्चुअली गुरु रहते हैं, गुरु का जो मूल त्रिकोण है वो है नाइन्थ हाउस। हाँ। जी सर। तो मूल त्रिकोण मतलब घर वही हो गया। लेकिन सर गुरु का आश्रम तो ट्वेल्थ हाउस है, मैंने पढ़ा हुआ है कुछ जगहों मैंने पे। मैंने क्या बोला, इसीलिए गुरु। दिमाग घूम रहा था। मेरी बात को सुनिए पहले। हाँ गुरु हाँ बता गुरु दीजिए। का घर हो गया नाइन्थ हाउस। ठीक सर। और कर्म क्षेत्र हो गया आपका 12 हाउस। कर्म क्षेत्र समझ रही हैं, जिसको आप आश्रम बोल रही हैं। लेकिन जी सर। आश्रम, हाँ एक सेकंड मैम, थोड़ा सा एक सेकंड। हाँ हाँ सॉरी, पता नहीं, 1-1.5 मिनट, 1-1.5 सेकंड ये हो गया, गैप हो गया। हाँ, ये बोल रहा था कि 12 हाउस जो है वो गुरु का आश्रम, माने जैसे घर है, घर उसी कैंपस में मान लीजिए घर है, और घर से दूर आपका एक विद्यालय है। ठीक है। जी सर। तो आप, घर का माहौल अलग होगा, विद्यालय का माहौल अलग होगा। जी बिल्कुल सही। तो माहौल, विद्यालय के माहौल में गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जी सर। लेकिन घर में गुरु पत्नी सर्वश्रेष्ठ होती है। जी सर। क्लियर। क्लियर। तो नाइन्थ सर। हाउस में जो जाति का नाइन्थ हाउस प्रोमिनेंट होगा, वो जाति का हाँ। बड़ी बलवान होगी। ठीक सर। लेकिन 12 ठीक। हाउस में गुरु अपने आप में बलवान होते हैं। वो चीजें सर, ये आपकी बातें मैं सब समझ गई। जो लोग पहले गुरुकुल में पढ़ते हैं या आज भी कुछ लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, है ना, जी तो जी। हम उसको ट्वेल्थ से कंसीडर करेंगे कि बिल्कुल नाइन्थ बिल्कुल, से नहीं नहीं मैम, consider विद्यालय का मतलब वही हुआ ना, गुरुकुल। हाँ आश्रम, हाँ गुरुकुल, वही चीज मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग हाँ इसको वो ट्वेल्थ 12 है। से कंसीडर करेंगे क्योंकि बिल्कुल इस चीज 12। को किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं है। तो रात को मैं सो रही थी तो घूम रहा था मेरे दिमाग में ये चीजें। मैं आपको वही लॉजिकली समझाने की फिर से दोबारा कोशिश कर रहा हूं। मैम नहीं देखिए, सर, समझ गए आपकी बात को मैं, हाँ समझ समझ गए। गए ना। हाँ जी जी सर, अच्छे से नाइन्थ हाउस समझ। उसका घर होता है, और विद्यालय या गुरुकुल या आश्रम आप जो भी बोले, वो 12 हाउस है। हाँ। ठीक है। तो हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये, जो लोग उच्च शिक्षा करते हैं जैसे वास्तु वगैरह की करते हैं, उसमें जी। भी उच्च शिक्षा मंगल आएगा या फोर्थ हाउस भी आएगा। तो वो गुरुकुल में ये सब पढ़ाइयाँ करते हैं। तो हम हाँ वहां तो पे वो ट्वेल्थ हाउस को भी देखेंगे ना। 12 हाउस को भी देखेंगे, नाइन्थ को भी देखेंगे ना मैम। हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं क्लियर कर रही हूँ, दोनों को देखेंगे ना। दोनों को देखेंगे। ठीक क्योंकि सर। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे पीएचडी, अगर कोई पीएचडी करते हैं, है ना, जी सर। सर्वोच्च हाँ। शिक्षा, या पोस्ट जी। पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट कोई करते हैं, वो मैम जी। 12 हाउस है। अच्छा। ठीक, यानी उच्च उच्च शिक्षा जो होती है वो 12 हाउस, वो वही ट्वेल्थ हाउस। गुरुकुल है। ठीक 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 ठीक। जैसे पहले अपन लोगों के यहाँ पे संस्कृत विद्यापीठ चलता था ना, टोल बोलते थे जिसको, हाँ। जी 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 जी। टोल। टोल की पढ़ाई होती थी, जैसे आज भी बनारस के कुछ एक जगह पे है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। आपके लखनऊ में देखिए, आज भी जैसे कुछ विदर्भ में आज भी टोल की व्यवस्था है, जिसको उनको अपना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा या बोलना नहीं चाहूंगा, बट उनकी अपनी एक शिक्षा व्यवस्था है अपने पास, उनका शिक्षा व्यवस्था है ना। तो वो भी एक, इस एक टोल का ही जो है एक दूसरा रूप है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का भारतीय विद्या भवन जो है, इसको नाइन्थ से कंसीडर करेंगे कि ट्वेल्थ से ऑफलाइन के लिए।
नहीं मैम, ये दोनों से कंसिडर करेंगे, 9th से भी करेंगे, ठीक 12th से भी करेंगे। अगर ठीक ठीक। भारतीय विद्या भवन में पीएचडी दी जाएगी तो फिर हम 12th से करेंगे। अगर वहाँ ठीक। आफ्टर ग्रेजुएशन किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अपना जैसे होता है क्या, ज्योतिष भारती, ज्योतिष आचार्य, ठीक है। जी। ज्योतिष भारती मतलब हो गया डिप्लोमा कोर्स, ज्योतिष जी। आचार्य मतलब हो गया ग्रेजुएशन कोर्स। तो उसके अच्छा। बाद ज्योतिष वाचस्पति, वाचस्पति जो होता है वो मास्टर डिग्री होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। उसके बाद वाचस्पति के बाद फिर एमफिल, एमफिल इन एस्ट्रोलॉजी, है ना। फिर हम्म। डॉक्टरेट इन एस्ट्रोलॉजी, वो ये सब ठीक नाम तो है। चलते रहता है ना। जी जी जी, ठीक ठीक। क्लियर हो गया ना। देखिए, क्लियर क्लियर। आज भी, आज भी मैं आपको आज चलिए, जब आपने ये बात को, इस तार को छेड़ दिया, तो फिर थोड़ा सा राग तो अलपना जरूरी हो जाता है ना। थैंक यू सर। चलो, आपने तार छोड़ा तो मैं सरगम सुनाता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है नहीं ना। सर, जब गुरु इतना ज्ञान देने वाले मिल रहे हैं तो लाभ तो उठाएंगे ही ना सर। उठाइए उठाइए उठाइए। चलिए, सरगम ही सुनाता हूँ। पहले क्या था, हमारे उस समय में जो ओरिजिनल गुरुकुल जब हुआ करता था, मैम हमारे यहाँ 4 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चलती थी, ठीक है। जी सर। पहला जी। होता था श्रुति शिक्षा। सूफी। ठीक सर। श्रुति 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 श्रुति, श्रुति ठीक ठीक ठीक। समझ मैम, गए सर, सुनना ठीक। हाँ, हम्म। श्रुति। श्रुति शिक्षा का जो व्यवस्था है मैम, वो होता है आपका सेकेंड हाउस, अच्छा। ठीक है। जी सर। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आप लोगों को और अच्छा से समझाने का। हाँ, पहले क्या होता था, श्रुति शिक्षा। जी। श्रुति, ठीक है। ये ले, क्या हो? श्रुति, क्लियर हो गया सर। हाँ, श्रुति शिक्षा, ठीक है। हम्म। ओहो, हे भगवान, स्पेलिंग क्यों नहीं आ रहा है। ओह, क्या हो गया इसको। सर कोई बटन वटन इधर उधर दब गया होगा, होता है मोबाइल में भी ऐसा होता है। नहीं मैम, ये अ, नहीं हुआ होगा कुछ, ठीक है। जो भी है, चलिए, श्रुति शिक्षा। उसके बाद हम्म। होता है विद्यालय का शिक्षा, ठीक सर। ठीक है। दूसरा होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूलिंग, ठीक। ये होता है फोर्थ हाउस, ठीक है। ये होता जी है, सर। रुकिए, स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, स्कूलिंग ये होता है फोर्थ हाउस। उसके जी बाद सर। होता है महाविद्यालय, जी। वो होता है आपका, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, जी। वो हो गया 9th हाउस। ठीक सर। उसके बाद होता है विश्वविद्यालय, जी। विश्वविद्यालय का मतलब होता है 12th हाउस, ठीक सर। ठीक है। जी तो सर। अब ये सारे, लेकिन गुरुकुल में क्या था, ये एकदम प्राइमरी श्रुति, श्रुति तो घर में होता है तो श्रुति को छोड़ दीजिए आप। तो जी सर। प्राइमरी एजुकेशन से लेके विश्वविद्यालय तक का जो एजुकेशन होता था, वो गुरुकुल में ही होता था। जी। अब देखिएगा, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गुरुकुल जो होते थे, वहां से एकदम हम्म। हर एक विद्या, हर एक विद्या प्राइमरी सेक्शन से, बेसिक सेक्शन से लेके पीएचडी लेवल तक का पढ़ाया जाता था। जी।
मतलब वहां पे देखिए शिक्षा का अंगिक बहुत सारे थे, पढ़ाई लिखाई, ठीक। है ना, पढ़ाई लिखाई था, हम्म। स्किल। आजकल जो हम लोग स्किल इंडिया देख रहे हैं, तो स्किल इंडिया में वहां पे क्या था, धनुर्विद्या, गदा इत्यादि हर एक हम्म। चीज जो अकॉर्डिंग टू एक जीवन को रक्षा करने के लिए क्या क्या चाहिए। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध मतलब हम्म। खाली हाथ से युद्ध लड़के कैसे आप जीत पाओगे दूसरों से। आजकल जो कैराटे वगैरह 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 बहुत कुछ आ गया, है ना। हम्म। तो देखिए अब ये समय परिवर्तन के हिसाब से अब चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन या इम्प्रोवाइज हुआ है, बट सिस्टम वही है, द बेसिक पैटर्न इज सेम। क्लियर। ठीक से। क्लियर। तो इसको आप 12 हाउस को भी गुरुकुल मानेंगी, फोर्थ हाउस को भी हम्म। गुरुकुल मानेंगी, और नाइन्थ हाउस को भी गुरुकुल मानेंगी। ठीक से, लेवल बदल जाएगा। लेवल बदल जाएगा। ठीक से। क्लियर हो गया ना। जी जी, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट करें। जी जी, स्टार्ट ही है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें। नहीं नहीं नहीं। ठीक, मैं आप लोगों को बता रहा था। चलिए, आज जानते हैं। अ, अच्छा, एक दो सूत्र थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा बट बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स है, थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे सेकेंड या द्वादश, सेकेंड एंड 12, ठीक। कमा, जी। पंचम नवम, कमा, छठे द्वादश यानी 6 and 12, कमा, छठा आठवां, कमा, तीसरा एकादश, कमा, चौथा और दशम भाव। ये जो 6 युग्म भाव है ना, ये 6 युग्म भाव, या आप राशि भी बोल सकते हैं, तो मैं सीधी सी बोल सकता हूं भाव राशि में अगर समसंख्यक ग्रह रहेंगे तो नाम एक स्पेसिफिक योग बनता है, जिसको बोलते हैं बंधन योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, मैं लिख के नहीं सम समझ रहा हूं। संख्यक योग, कोई बात हाँ, नहीं। ये अगर सम 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 समसंख्यक सम संख्यक। जी। मतलब इक्वल, इक्वल प्लैनेट्स अगर होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स, माने मान लीजिए 6 में हम्म। इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हो गए, तो फिर वो बंधन योग कहा जाता है। अब प्लैनेट तो इक्वल 9 ही है ना मैम, प्लैनेट्स। हाँ जी सर। तो अब ये 6 में से एक एक होंगे, ठीक। 6 प्लैनेट हो गए, बाकी 3 अलग होंगे। हम्म। वैसे इस बंधन योग के लिए राहु केतु को हम छोड़ भी दें तो चलेगा, तो 7 में नहीं से सर, 6 में 6 जैसे हो गए। नहीं सर, जैसे अपन ने सेकंड एंड ट्वेल्थ किया, फिफ्थ एंड नाइन्थ किया, तो फिफ्थ में दो प्लेनेट बैठे और नाइन्थ में दो प्लेनेट बैठे, इसको सम संख्यक कहेंगे। जी 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 यानी दोनों का रेशियो बराबर हुआ ना। जी जी, ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो योग बनता है, ये अकॉर्डिंग टू, चूंकि बंधन भाव है ना 12 हाउस का, तो ये 12 हाउस के एवज में आप इसको भी देख लेंगे एक बार। ये बिल्कुल नया सूत्र होगा शायद आप लोगों के लिए। ठीक है। नहीं, इससे मिला जुला कुछ पहले आपने आगे लिखवाया है, क्योंकि भाव इसी तरह से ही मैंने लिखे थे, मुझे याद आ रहा है, लेकिन क्या लिखा था ये नहीं ध्यान। नहीं, ये एकदम इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट के हिसाब से अगर ऐसे कहीं मिल जाता है, तो आप एकदम सीधा सपाट बोलना, भैया बच के रहना। ठीक।
चलिए अब 12 लॉर्ड का सभी भावों में बैठने से क्या रिजल्ट होगा वो देख लेते हैं। 12 लॉर्ड का 12 भावों में 12 भावों में फल। पहला लिखिए, अगर 12 लॉर्ड इन असेंडेंट, आइडिया लगाइए तो। सर आइसोलेशन का भाव है तो वो बंदा आइसोलेटेड रहेगा, मतलब हमेशा उसे एकांत पसंद होगा। वो नहीं मैम, क्योंकि लगन के हिसाब से सारी चीज होते हैं। अब ये 12 ना अपने से सेकेंड हाउस में गया। एक मिनट, आपका कहाँ गलती हो रहा है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जी सर। हमेशा याद रखिएगा, अब 12 लॉर्ड अपने से सेकेंड हाउस में गया जी सर। तो सेकेंड हाउस का जो प्रोमिनेंट फल है वो देगा। सेकेंड सर तो हाउस, वृद्धि करेगा ना, सेकंड हाउस का ये रहता है ना, वृद्धि होती है, तो किस चीज की वृद्धि करेगा? हाँ, कालपुरुष सेकेंड हाउस दिमाग में रखिए ना। क्या हुआ, वो भाषा, वचन, है ना, वक्ता, व्यक्ति इत्यादि है ना सब। तो ये क्या होगा, ये इसका बोलने का जो शैली होगा वो बड़ा मीठा हाँ। होगा। अच्छा। समझ रहे ठीक कैसे सर। ब्लेंड किया जाता है। हाँ। हाँ सर, आपने इक्वेशन से पकड़ा है, ठीक है सर। जी 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 जी। और क्या होगा, सेकेंड हाउस, कालपुरुष का सेकेंड हाउस शुक्र का, शुक्र बड़ा खूबसूरत होता है। तो सुंदर। ये जो हैंडसम होता है ना, तो ये अपने हम्म। से सेकेंड में गया तो ये भी हैंडसम होगा, बड़ा सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होगा। ठीक सर। क्लियर। जातिका के लिए ब्यूटीफुल बोलेंगे, जातक के लिए हैंडसम बोलेंगे, है ना। जी। बट खूबसूरत तो सभी के लिए बोल सकते हैं हम। हम्म। अब यहां देखिए, एक और चीज बताता हूं। लगन माने 12 लॉर्ड इन लगन, लगन और 12 लॉर्ड लॉर्ड का जो वाइब्स है वो इकट्ठा है, एक साथ हो गया। तो वो देश, वो कहाँ रहना पसंद करेगा? घर से बाहर। यस, विदेश में। हम्म। इसकी 12। सोच बड़ी होगी। इसकी जी, सोच सर बड़ी होगी, इसकी सोच बहुत बड़ी होगी क्योंकि बहुत 12 बड़ी। आकाश ना। जी जी जी, बहुत बड़ी होगी। और ये अपने आप को ये कर्मयोगी होगा अपने आप में। जी सर। और इसको ना सेक्सुअल रिलेशन से अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चिरो कुमार होगा। बेड प्लेजर इसको पसंद नहीं आएगा। बट इसको मतलब ये सोए या ना सोए, कहीं पे भी आप उसको बिठा दीजिए, वो अपना झपकी मार के अपना एनर्जी पूरा कर लेगा। ठीक सर। समझ में आया मैं किस हिसाब से हाँ आ ब्लेंडिंग रहा करने आ की रहा। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। आ रहा आ रहा आ रहा। तो बस आप लोग भी वैसी कोशिश करो। अब बोलो, सेकेंड में गया, 12 लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। बहुत आपको मेहनत करेगा, इसको अ- कुछ भी पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी हाँ पड़ेगी। मैम मैम, एक सेकंड, पहले दो चीजों को भूलना मत। एक जी अपने सर। से सेकेंड हाउस में गया कालपुरुष कुंडली में, वो हम्म। अपने से थर्ड हाउस में गया कालपुरुष कुंडली में, वो सेकेंड हाउस है। जी सर। तो अपने से थर्ड में जाने का मतलब है तीसरा हाउस कालपुरुष के अनुसार क्या है, पराक्रम का है ना, जी सर। अ, हाँ। भाई वगैरह का है कालपुरुष के अनुसार।
तो यानी आपने से ये तीसरे भाव में जाने का मतलब ये भाव तो इसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर रहेगा, वो तो उसका एट्रीब्यूट हो गया ना। अच्छा, दूसरा, जो कालपुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस का एट्रीब्यूशन है, उससे भी ये भागेगा तो नहीं, ये भी तो रहेगा। जी सर। तो सेकेंड हाउस का कालपुरुष का सेकेंड हाउस का एट्रीब्यूशन क्या है? बोलना, बाक, है ना, बाग्मीता। हम्म। अब वो चला गया कहाँ? इररेलीवेंट जगह पे, जहां पे वो अपने आप को शेर समझता है। यानी ये व्यक्ति, ये इस तरह का जातक गाली गलौज से बात करेगा, हर बात में 10 तो गाली रहेगा इसका। सर गाली क्यों रहेगा? मैम अभी थर्ड में तो, गया, सेकंड में गया, ठीक है, वाणी का घर है, तो हम इसको गलत क्यों मानेंगे? मैम क्योंकि ट्वेल्थ का। आपने से 12 हाउस खर्च का हाउस है, वो खर्च का हाउस चला गया कहाँ? सेकेंड हाउस। जी सर। तो वहां जाके वाणी का खर्च करेगा ना वो। तो ये भी तो कह सकते हैं ज्यादा बोलने वाला होगा। अरे ज्यादा बोलेगा, गाली गलौज करेगा, असंयमी। हम सीधा सपाट एक लैंग्वेज में एक वर्ड अगर बोल दें तो असंयमी, बाक असंयमी, उसका संयम नहीं होगा। बाक, बाक में मतलब वाग्मीता में। सर ये सेकंड हाउस संस्कारों का भी होता है, तो ये कहीं कह संस्कार सकते हैं नहीं होगा संस्कार उसका, भी नहीं होगा, नहीं होगा। वो ठीक है। अन्यायकारी होगा। ठीक ठीक। और क्या होगा? यहाँ पे पराक्रम दिखाएगा वो कहाँ पे? पैसे के मामलों में। ठीक। से- तो पैसे के मामलों में पराक्रम दिखाने का मतलब क्या है? कंजूस बनना, खर्च नहीं करेगा। तो सर व्यय भी तो करेगा पैसों का। नहीं मैम, व्यय तो चला गया उसका दूसरी जगह पे ना, पराक्रम में। व्यय चला गया सर पराक्रम में। सर व्यय सेकंड में भी गया, तो वो जो जमा पूंजी होगी उसको व्यय करेगा कि नहीं करेगा? अब चीज को समझे मैम, एक्सपेंड एक्सपेंस जो करना था वो चला गया थर्ड उसमें, उससे अपने से, उससे थर्ड हाउस में, तो अच्छा। वहां पराक्रम दिखाएगा ना। तो उसका जो जी निजी सर। जो कारक तत्व है वो वहां पे पराक्रम दिखाएगा। मैं अब छोटी छोटी चीज बता रहा हूं जी ताकि जी आप लोगों समझ को रहे हैं। ब्लेंड करने के लिए बहुत आसान हो जाए। वहां ठीक देखिए, है सर। 12 हाउस खुद खर्च का भाव है, व्यय का भाव है। व्यय चला गया पराक्रम में अपने से, हम्म। और काल पुरुष के सेकेंड हाउस में। तो काल पुरुष का सेकेंड हाउस मतलब पैसा, और हम्म। वयस गया पराक्रम में, मतलब वो खर्च करने की तो माने एकदम बिल्कुल मूड में नहीं रहेगा, वो पराक्रम दिखाएगा अपना, यानी कंजूस होगा वो, सीधा सपाट। लॉजिक समझ में नहीं आया क्या? सर बैठ नहीं रही है दिमाग में बात। हे भगवान, चलिए फिर से बताता हूं। नहीं, 12, मैं सोच रही हूँ व्ययेश व्ययेश अगर सेकंड में गया, अपने से थर्ड में गया है, तो अपने भाव को तो अपने कारक तत्व को तो लेके जाएगा ना वहां पे। बिल्कुल लेके जा ही तो रहा है। सेकेंड माने कालपुरुष कुंडली में तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का, साहस का। परम। जी सर। और साहस और पराक्रम कहाँ दिखाते हैं मैम? आप अपने शक्ति पे दिखाते हैं ना। हम्म। आपकी जो भुजा शक्ति, अगर लगन लगन होते हैं तो आपकी भुजा शक्ति आपकी तीसरी हाउस होती है। जी। और वैस का माने भुजा शक्ति क्या है? सब बोलते हैं ना तुम वयस हो, खर्च कर सकते हो, खर्च करते हो। हाँ हाँ हाँ, तो वो खर्चीले पराक्रम हो। कहाँ दिखाएगा? तुम लोग बोलते हो मैं वयस हूं, बिल्कुल चलो मैं खर्च नहीं करता। आगे क्लियर हुआ? नहीं सर, अब आगे बढ़िए सोचेंगे। अरे अभी तक समझ। सर वो जो पहले का लॉजिक भरा हुआ है वो दिमाग से हटेगा तभी तो नया जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए।
अगर इसको फिर से मैं बता दूंगा, चिंता नहीं। प्रेरणा को समझ में आ गया? प्रेरणा, वो पता नहीं, छोड़िए। चलिए, चलिए आप बताइए। 12 लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ठीक से। अब थर्ड हाउस का मतलब होता है जातक का लगन से थर्ड हाउस, जी है ना। तो जी। लगन से थर्ड हाउस मतलब अपने अनुज यानी कनिष्ठ, हम्म, जो जी भ्राता या भगनी है ना, जी जी। बहन बहन वगैरह कुछ भी। तो वो हम्म, क्या होगा वहां। आप ये अपने से गया कहाँ, चौथे भाव में। जी। 12 लॉर्ड अपने से चौथे भाव में गया, तो वो केंद्र में चला गया, यानी वो अपने को ये करेगा, क्या बोलते हैं, स्टेबल करेगा। और स्टेबल करेगा मतलब हर एक चीज में वो प्यार ज्यादा चाहेगा, है ना, हर चीज ज्यादा चाहेगा। तो ऑब्वियसली 12 लॉर्ड अगर माने भाई बहन ज्यादा होंगे, तो 12 लॉर्ड बोलेगा भाई अपने को तो पूरा मजा नहीं मिलेगा, तो भाई बहन कम होंगे, ऐसे जातक का। अच्छा। बिल्कुल उल्टा ही उल्टा सब सूत्र दे रहा हूं। जी सर, वही वही सोच रही हूँ। वैस जहां जाएगा, वो वैस अपने कारक तत्व साथ लेके चलेगा, वहां पे वो जाके व्यय कराएगा। किसका, प्रेम का, भातृत्व सुख। अच्छा। तो ऐसे जातक के सहोदर ज्यादा नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। और सर ये अपने से फोर्थ गया तो, हाँ, और तो केंद्र में आपको गया तो स्ट्रेंथ, ये। आपने आपको स्ट्रेंथन कर लिया ना। हाँ हाँ, तो ये सपोर्टिव हो जाएगा ना अपने भाई बहनों के लिए। हाँ हाँ, सपोर्टिव कब होगा, सपोर्टिव होगा, इसको तो खुद हमेशा मान लीजिए मैम, आपको अगर लोग गाली दें, मान लीजिए बोलता है आपको एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। अगर जी आपको लोग दिन भर बोले, आपको जब मौका मिलेगा तो आप बताएंगे ना मैम आपको कितना सूत्र आता है। जी सर। ये सब नो बताएंगे ना आप। जी 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 बताएंगे। ये भी तो वैसे ही, वैस भी तो बताएगा कि वो कितना व्यय कर सकता अच्छा। जी। है ना। तो व्यय कहाँ करवाएगा, उसको भी तो, वो भी तो बोलेगा कि व्यय हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अपने आप को स्ट्रेंथन किया, अपने से केंद्र में चला गया, तो वो सुपर पावरफुल हो गया। बोलेगा चल, हमको अब ज्यादा प्यार चाहिए, यानी भाई बहन अगर ज्यादा होगा तो अपने को लगन को ज्यादा प्यार नहीं मिलेगा, तो भाई बहन कम हो जाएगा, लगन को ज्यादा प्यार मिल जाएगा। लगन के एवज में है ना 12 हाउस, याद रखिएगा इस जी। चीज को। हम जब भी देखेंगे अल्टीमेट घूम फिर के वो रिजल्ट आएगा लगन पे। लगन। ठीक सर। चलो नेक्स्ट, हम्म, चौथा। 12 लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, ये आप लोग बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। इसको और थोड़ा सुविधा, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कोशिश करता हूं ताकि जल्दी से गिनती ना आए। 12 हाउस इन फोर्थ, 12 हाउस इन फोर्थ मतलब कहाँ चला गया, अपने से पंचम। यस, अपने से पंचम। अब वहां पे कहाँ अपना पराक्रम दिखाएगा, यहां से लेके यहां चला गया वो। पराक्रम कहाँ दिखाएगा, प्यार में, ठीक सर। व्यय, व्यय वगैरह जो दिखाएगा वो पंचम भाव में दिखाएगा, है ना। पंचम भाव क्या है मैम,
ठीक होने के भाव है, छठा भाव रोग है, पंचम भाव जी सर। स्वस्थता का है। हीलिंग। तो जी यहाँ, हीलिंग का है। हाँ, तो यहाँ ये रोगी बना देगा, बीमार बना देगा। पहला जो बनाएगा वो है बीमार। अच्छा। क्लियर? अपना वो क्लियर। ताकत यूज करेगा वहां पे। दूसरा, यहाँ कोई भी प्यार को वो एकदम कम कर देगा, वो चाहे पुत्र का प्यार हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। अ, प्रेम पंचम। आनंद। आनंद को भी कम कर देगा। मनोरंजन को भी कम कर सब देगा सब इसका सब सब वो मनोक्लिष्ट रहेगा हमेशा, उसका स्त्री पुत्र से बनेगा नहीं। मतलब। और यहाँ अगर पाप ग्रह बन जाए ना ये 12 का लॉर्ड, तो फिर स्त्री पुत्र हानि हो जाएगा। ठीक है। बट ऐसे जातक, चूंकि ये देखिए, एक एक दो तीन चार पंचम, आपने से पंचम यानी एक त्रिकोण में गया, तो ये था व्यक्ति ऑनेस्ट होगा, क्योंकि वो त्रिकोण का हिसाब तो देगा ही देगा। ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए हम लोगों का कहीं कोई भी कलेक्शंस या कोई भी हिसाब किताब, कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो करते हैं लगन से, यहां से ऐसे चलते हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, है ना मैम? जी इसको सर। बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो चीजें चलती हैं वो अच्छी होती हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो चीजें जाती हैं वो अच्छी नहीं होती। अब 12 हाउस कोई भी घर में जाएगा, वो जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ना। जी। ये छोटी छोटी सूत्र है, बस इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये जल्दी गुरु कोई देते नहीं है, मुझे भी बहुत सालों के बाद मिला था, बट मैं चाहता हूं कि सर आप लोगों को मिल जाए ये। आप ये पाप ग्रह होने के, अगर पाप ग्रह हो जाता है 12th लॉर्ड और वो इसमें गया, अपने से त्रिकोण में गया, तब भी ये ईमानदार होगा पाप ग्रह हाँ, होने के बिल्कुल मैम, बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो क्योंकि मूल त्रिकोण त्रिकोण में जाने त्रिकोण का का। मतलब, नहीं मैम, जी ठीक। जैसे ये जो चीज होता है ना, यहां से ये हम्म मूल त्रिकोण होता है ना, हम्म एक हम्म हम्म 159, तो ये एक ट्रेन में बैठे एक ही टाइप के लोग हैं। तो यहाँ आप 12 के लिए भी, चूंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, इसलिए बाकी हम्म। चीजों में वो गलत रिजल्ट देने के बावजूद भी उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो अच्छा रिजल्ट देगा। सर तो ये लगन से चतुर्थ में गया तो वहां की शांति को भंग करेगा 4th हाउस की। हाँ बिल्कुल, शांति भंग नहीं करेगा तो फिर वो उसका स्पिरिचुअल उन्मेष कहाँ से आएगा? ठीक सर। मैं बार नहीं बार वो बता रहा हूँ। शांति। बोलिए। नहीं नहीं, शांति मेन तत्व है ना 4th हाउस का। जी जी, तो लॉस तो करेगा ना उसका। बिल्कुल करेगा, लेकिन वो ईमानदार होगा, और वो अपने हम्म। आप में बड़ा पुष्ट होगा, उसके व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं मैम, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए असेंडेंट बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए डिसेंडेंट बहुत अच्छा होता है। दुख अगर आपको लगातार जिंदगी दुख नहीं देगा, तो फिर आप भगवत तत्व को भूल जाएंगी, जी जी जी। और जीवन में आपको दुख मिलेगा तो आप भगवान के पास चले जाते हैं। माने पास नहीं मैम, मॉर्न ये क्या कहते हैं,